कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के मध्य कुरु साम्राज्य के सिंहासन को पाने के लिए युद्ध लड़ा गया था। हालांकि युद्ध लड़े जाने के कई कारण थे। कहते हैं कि इतिहास में इसके कई कारण हैं। पहला, यदि कौरव पांडवों के 5 गांव दे देता तो युद्ध नहीं होता। दूसरा, यदि कौरव और पांडव जुआ नहीं खेलते तो युद्ध नहीं होता। चलो यदि जुआ खेल भी लिया तो द्रौपदी को दांव पर नहीं लगाते तो भी युद्ध नहीं होता। तीसरा, यदि द्रौपदी दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा नहीं कहती तो उसका चीरहरण नहीं होता और ना ही युद्ध होता। तो चलिए अब आपके सामने प्रस्तुत है महाभारत। चौसा के उस खेल में छल से जीत चुके थे कौरव। राजपाट, ध्यान और अभिमान हार चुके थे पांडव। बोलो, अब आखिरी दांव खेलोगे? अब दांव पर लगाने के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास। अरे युधिष्ठिर, अभी तो दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु बची हुई है तुम्हारे पास। पांचाली! सुनो वीर दुशासन, एक क्षण भी तुम न गवाओ। पांचाली के बाल खींचते हुए सभा में लाओ। दुनिया छूना चाहे मुझको यूं, जैसे उनकी सारी की सारी मैं। दुनिया देखे रूप मेरा, कोई न जाने बेचारी हाय टूटी सारी की सारी तेरे इश्क में हुए आवारे जरा मुख तो दिखाओ पांचाली, हम भी तो देखे तुम्हारे चेहरे से अहंकार उतरा कि नहीं। दुशासन, प्रण लेती तेरे काल से अब डोलेंगी, तेरी छाती के रक्त से अपने बालों को धोऊंगी। कैसा ये धर्म है जिसमें ज्ञानी क्षत्रिय के हाथों का बंधन हुआ? कैसी ये सभा है जिसमें द्रौपदी का स्वाभिमान लज्जित हुआ? जहाँ सब मौत खड़े वहाँ मेरा सखा, मेरा कृष्णा आएगा, मेरी रक्षा कर। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे मेरी लाला, मेरी लाला, मेरी लाला। वंश की वो कुलवधू उस दिन रोई नहीं, अपने केश खोलकर एक घायल सिंघनी की तरह दहाड़ उठी।
सौगंध ली द्रौपदी ने, अब मेरे केश पानी से नहीं धुले जाएंगे, उस रक्त से धुलेंगे जो मेरे पति मेरे अपराधी दुशासन की छाती फाड़ के लाएंगे। उस दिन कौरवों की राजसभा में अपमानित हुई औरत, एक स्त्री की गरिमा हुई आहत, और आरंभ हो गया काल चक्र का सबसे प्रचंड युद्ध, महाभारत। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। भान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले। वही तो एक सर्वशक्तिमान है, विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है, ये युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। द्रौपदी को बिठाना चाहता ना। जब जब स्त्री का अनादर हुआ, इतिहास की लिपि बदल गई। एक दुशासन ने द्रौपदी का आंचल खींच लिया, कुरुक्षेत्र में 100 भाइयों की चिता जल गई। नियति साक्षी है कि जो स्त्री का आदर भुला देता है, समय उसे मुट्ठी भर राख बना के हवा में उड़ा देता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता।
like, share, and subscribe. Thanks for watching.